फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए जो मॉडल पेपर जारी किए गए हैं उसका इंग्लिश का सेट 2 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने सेट 1 का सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इस मॉडल पेपर के पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले वीडियो में कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम थोड़ा डिटेल में बताइए, तो इस वीडियो में आज हम लोग थोड़ा डिटेल में सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और पैसेज को भी क्लियरली समझते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम क्लास 10th सेट 2 है हम लोग का। आपका टाइमिंग रहेगा 1.5 घंटा का। जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज़ 40, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 40 रहेंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा। 4 ऑप्शंस दिए होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, और जो सबसे सुटेबल आंसर होगा वही आपको सिलेक्ट करने हैं। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है और आपकी यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो चलिए हम लोग इस सेट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। इस पैसेज को पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक के सॉल्यूशन कीजिए। मतलब 1 to 5 तक के क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैसेज को पढ़ के करना है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ पंचुअलिटी इज दैट इट गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ। पंचुअलिटी का मतलब होता है वक्त की पाबंदी या फिर समय पालन करना। तो समय की पाबंदी का सबसे बड़े मूल्यों में से, मतलब ग्रेट वैल्यूज़ में से यह एक है, और ये लाइफ को, जीवन को क्या करता है, अनुशासन देता है, मतलब डिसिप्लिन बनाता है। वी हैव टू गेट अप इन टाइम, हमें टाइम पर उठना चाहिए। वी हैव टू डू थिंग्स एट द अपॉइंटेड टाइम, हमने जो टाइम फिक्स किया है उसी टाइम पे अपना काम करना चाहिए, मतलब हमें नियत समय पर काम करना चाहिए। ऑल दीज इंटेल सर्टन अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, है ना। हर चीज़ में एक सर्टन अमाउंट, मतलब एक निश्चित मात्रा में क्या होता है, बलिदान होता है, सेक्रीफाइस होता है। इट डिस्पेल्स लेजीनेस एंड रिमूव्स आवर टेक इट ईजी एटीट्यूड, ये हमारे लाइफ से आलस्य को क्या करता है, दूर करता है। और डिसिप्लिन्ड पर्सन ऑलवेज गेट्स रिकग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस, जो डिसिप्लिन्ड पर्सन होते हैं, मतलब अनुशासित व्यक्ति को हमेशा एक पहचान मिलती है और सामाजिक स्वीकृति भी मिलती है। ही इज़ वांटेड एंड अप्रिसिएटेड, उसे समाज के द्वारा क्या किया जाता है, वांटेड मतलब उसे पसंद किया जाता है, एंड अप्रिसिएटेड उसे अप्रिसिएट किया जाता है ताकि वो आगे बढ़ सके। देयरफॉर पंचुअलिटी कैन मेक अस सोशली एक्सेप्टेबल पीपल, इसीलिए जो पंचुअलिटी है, मतलब समय की पाबंदी जो है, वो हमें सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यक्ति बना सकती है। द वर्च्यू ऑफ पंचुअलिटी इज सेड टू बी द की ऑफ सक्सेस। वर्च्यू का मतलब होता है नैतिक गुण, तो पंचुअलिटी का एक गुण ये भी है, क्या है, की ऑफ सक्सेस, मतलब सक्सेस की चाबी है ये। लुक एट द ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स हु हैव अचीव्ड फेम एंड सक्सेस, उन ग्रेट लीडर्स को देखिए और जानिए जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही फेम, मतलब बहुत ही नाम कमाया है और अपनी लाइफ में वे सक्सेस हुए हैं। पंचुअलिटी वॉज देयर हॉलमार्क, किसकी वजह से, पंचुअलिटी की वजह से, मतलब वक्त की पाबंदी की ही वजह से वो अपनी लाइफ में सक्सेस हुए हैं और उनको इतना नाम मिला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु गेट्स रिकग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस, किनको एक पहचान मिलती है और समाज के द्वारा स्वीकृति मिलती है। अ पर्सन हु इज़ नॉट डिसिप्लिन, वैसे पर्सन जो डिसिप्लिन नहीं होते हैं। अ पर्सन हु इज़ डिसिप्लिन, या फिर वैसे पर्सन जो डिसिप्लिन्ड होते हैं। अ पर्सन हु सेक्रीफाइस, या फिर वैसे पर्सन जो सेक्रीफाइस करते हैं। अ पर्सन हु इज़ लेज़ी, या फिर वैसे पर्सन जो लेज़ी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ पर्सन हु इज़ डिसिप्लिन, वैसे पर्सन जो अपने लाइफ में डिसिप्लिन्ड होते हैं, उन्हें समाज में एक पहचान मिलती है और सामाजिक स्वीकृति मिलती है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड, एक वर्ड बताइए टेक इट इजी एटीट्यूड के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेज। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ पंचुअलिटी इज, पंचुअलिटी का लाभ क्या है,
इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन, ये लाइफ को डिसिप्लिन बनाता है। इट मेक्स लाइफ ईजी, या फिर ये लाइफ को ईजी बनाता है। इट मेक्स लाइफ ग्रेट, या फिर लाइफ को महान बनाता है। और डी ऑप्शन है इट मेक्स लाइफ वैल्यूएबल, या फिर ये लाइफ को वैल्यूएबल बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन, ये लाइफ को डिसिप्लिन बनाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है पंचुअलिटी इज कंसाइडर्ड एज अ सिंबल ऑफ। पंचुअलिटी जो है वो किसके सिंबल के रूप में कंसाइडर किया जा सकता है? वर्ल्ड लीडर्स, ग्रेट सेंट्स, लेजी पीपल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड लीडर्स के सिंबल के रूप में कंसाइडर किया जा सकता है पंचुअलिटी को। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ गुडनेस इज। सिनोनिम्स मतलब होता है सिमिलर वर्ड, तो गुडनेस का सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? इंटेल, रिकग्निशन, या फिर वर्च्यू। डी ऑप्शन है की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वर्च्यू। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो 6 to 10। आप इस पैसेज को पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 6 to 10 तक के आंसर कीजिए। मतलब आपको इस पैसेज से पढ़ के क्वेश्चन 6 to 10 तक का सॉल्यूशन करना है। Papaya is the healthiest fruit with a list of properties that is long and exhaustive। exhaustive का मतलब होता है संपूर्ण। तो पपीता लंबे और संपूर्ण गुणों की सूची के साथ साथ बहुत ही हेल्थीएस्ट फ्रूट है, मतलब बहुत ही स्वास्थ्यप्रद फल है। पपाया फेवर्स डाइजेशन एज वेल एज क्योर्स स्किन इरिटेशन एंड सनबर्न्स। पपीता जो है वो पाचन को दुरुस्त करने के साथ साथ त्वचा की जलन और सनबर्न को भी ठीक करता है। You can munch on it as a salad, have it cooked or boiled, or just drink it up as milkshake और जूस। आप पपीता को पकाकर या उबालकर भी खा सकते हैं, या फिर इसे मिल्क शेक या जूस के रूप में भी पी सकते हैं। The most important of these virtues is the protein digesting enzyme in the milky juice। पपीता में जो मिल्की जूस होती है, मतलब जो दूधिया रस होते हैं, तो इन गुणों में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं वो दूधिया रस में प्रोटीन पाचन एंजाइम होते हैं। द एंजाइम इज सिमिलर टू पेप्सिन इन इट्स डाइजेस्टिव एक्शन एंड इज सेड टू बी सो पावरफुल दैट इट कैन डाइजेस्ट 200 टाइम्स इट ऑन वेट इन प्रोटीन। एंजाइम अपनी पाचन क्रिया में पेप्सिन के समान होता है और ये इतने पावरफुल होते हैं, मतलब इसको इतना शक्तिशाली कहा जाता है कि प्रोटीन में अपने वजन का 200 गुना ज़्यादा, मतलब 200 टाइम्स ये क्या करता है, पचा सकता है। पेपेन इन रो पपाया मेक्स अप फॉर द डिफिशियंसी ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड फाइट्स एक्सेस ऑफ अनहेल्दी म्यूकस इन द स्टोमक एंड इंटेस्टिनल इरिटेशन। कच्चे पपीते में, मतलब रो पपाया मतलब होता है कच्चे पपीते, तो कच्चे पपीते में जो पेपेन होते हैं ना, जो मौजूद पेपेन होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस की कमी को पूरा करते हैं। और जो अनहेल्दी म्यूकस होता है ना, जो अनहेल्दी म्यूकस होते हैं उनकी अधिकता से ये लड़ते हैं और पेट और आंतों की जो जलन होते हैं उसे भी दूर करते हैं। द राइप फ्रूट, राइप मतलब पके हुए फल, इफ़ इटन रेगुलरली करेक्ट्स हैबिटेंट कॉन्स्टिपेशन, ब्लीडिंग पाइल्स एंड क्रॉनिक डायरिया। जो पके हुए फल होते हैं ना उन्हें नियमित रूप से, मतलब रेगुलरली खाने से क्या होता है, कब्ज और ब्लीडिंग पाइल्स मतलब खूनी बवासीर एंड क्रॉनिक डायरिया, और जो पुराने दस्त होते हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है दिस पैसेज इज अबाउट। ये पैसेज किसके बारे में? हेल्थ एंड पपाया, राइप पपाया, ईटिंग पपाया, या प्रॉपर्टीज ऑफ पपाया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हेल्थ एंड पपाया के बारे में ये पैसेज। 7 नंबर क्वेश्चन है चूज एन ऑप्शन विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट पपाया। उस ऑप्शन को चुनिए जो पपाया के बारे में ट्रू नहीं है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन, हाँ ये तो सही है। इट क्योर्स स्किन इरिटेशन, ये भी सही है। इट इज़ हेल्दी, ये भी सही है। डी इट फेवर सनबर्न, तो ये ऑप्शन गलत है। ये सनबर्न को फेवर नहीं करता बल्कि सनबर्न को ठीक करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 8 नंबर क्वेश्चन है पपाया कैन बी ईटन एज। पपाया को खाया जा सकता है सैलेड के फॉर्म में, कुक्ड करके, बॉइल करके, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अभी हम लोग पैसेज में पढ़े थे ऑल फॉर्म में हम लोग इसको खा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन।
9 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज फाउंड इन रो पपाया विच हेल्प्स टू क्योर इंटेंशनल इरिटेशन? पेप्सिन, पेपेन, बोथ ए एंड बी एंड डी प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पेपेन। 10th नंबर क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन वन इट्स राइप पपाया रेगुलरली? अगर कोई रेगुलरली पपाया खाता है तो क्या होता है? इट करेक्ट्स हैबिटेंट कॉन्स्टिपेशन, इट हेल्प्स ब्लीडिंग पाइल्स, इट हेल्प क्रॉनिक डायरिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग लास्ट लाइन में पढ़े थे ना, ये सभी को ठीक करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। Assume yourself as Sunita Suresh. Write an application to the headmaster of your school asking him to make books available in the school library. आपको अपने आप को सुनीता या फिर सुरेश एज्यूम करना है और अपने स्कूल के हेड मास्टर को एक एप्लीकेशन लिखना है जिनमें उन्हें स्कूल लाइब्रेरी में कुछ बुक्स अवेलेबल कराने के लिए बोलना है। कंप्लीट द फॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुटेबल गिवन ऑप्शन फ्रॉम 11 to 15। 11 to 15 में जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें जो सुटेबल ऑप्शन है उन्हें चूज़ करके आपको इस फॉर्मल लेटर को कंप्लीट करना है। 11th में टू द हेडमास्टर, तो द हेडमास्टर फर्स्ट वाला देखिए इसमें कॉमा नहीं है तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, दोनों कैपिटल से स्टार्टिंग नहीं है, दोनों गलत हो जाएगा, तो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, टू द हेडमास्टर। इसमें कॉमा भी है और ये कैपिटल से भी स्टार्ट है। सर वी हैव अ लाइब्रेरी पीरियड ऑफ 45 मिनट्स एवरी सैटरडे, वी कैन नॉट मेक, 12 का क्या हो जाएगा? वी कैन नॉट मेक बेस्ट यूज़ ऑफ दिस पीरियड। 12 का ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि बेस्ट से पहले दा नहीं लगेगा, बेस्ट यूज़ ऑफ द पीरियड ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो 12 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वी कैन नॉट इट इज़ बिकॉज मैनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द हॉस्टल, स्कूल हॉल या क्लासरूम, स्कूल लाइब्रेरी। तो 13 का करेक्ट हो जाएगा डी, मैनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। On the behalf of my class, I request you to add some more books to the library. We shall be, 14 का क्या हो जाएगा? We shall be thankful, 14 का डी सही हो जाएगा। 15th में क्या हो जाएगा? 15th का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, yours obediently। कंप्लीट द लाइन्स बाय चूजिंग सुटेबल ऑप्शन 16 to 20। 16 to 20 में सुटेबल ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको इन लाइन को कंप्लीट करना है। 16 नंबर है आई ब्लैंक दिस वॉच लास्ट ईयर, तो यहाँ पे लास्ट ईयर आ गया तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का बी, आई बाउट दिस वॉच लास्ट ईयर, क्योंकि इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। 17 नंबर है ही ब्लैंक फॉर रांची यस्टरडे, यहाँ पे भी यस्टरडे आ गया तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 17 का ए। ही लेफ्ट फॉर रांची यस्टरडे, ये बाकी रॉन्ग हो जाएंगे। 18th नंबर में है वाई आर यू ब्लैंक नॉइस, यहाँ पे आर हो गया तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा? सी, वाई आर यू मेकिंग नॉइस, तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 19th है द गर्ल्स आर ब्लैंक अ कॉरस, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, 19 का ए, द गर्ल्स आर सिंगिंग अ कॉरस। ये सारे क्वेश्चंस 10 से हैं। 12th नंबर है ही ऑलवेज ब्लैंक द ट्रूथ, यहाँ पे ऑलवेज आ गया, क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सी, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। 21 नंबर है चूज अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस। सी हेल्प्स मी, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? आई एम हेल्प्ड बाय हर। 21 का ऑप्शन ए सही होगा। 22 है चूज अ सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस। यू रैंग द बेल, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? द बेल वॉज रंग बाय यू। 22 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग सुटेबल मॉडल। सुटेबल मॉडल भरना है। ब्लैंक आई कम इन मैडम,
तो हम लोग जानते हैं परमिशन लेने देने के लिए किसका यूज़ होता है, मे का। तो इसमें 23 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मे आई कम इन मैडम। Read the extract given below and answer the questions that follow 24 to 27। आप इस नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 24 to 27 तक को सॉल्व कीजिए। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a good downpour or at least a shower। ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, ये अ लेटर टू गॉड वाले चैप्टर से है ना, लेंचो वाले चैप्टर से है। 24 नंबर क्वेश्चन है, वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, हाउस कहाँ पे सिचुएटेड था। ऑन द मिडल ऑफ अ वैली, ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, सी है ऑन द लो हिल या फिर डी बिटवीन द हिल्स। तो 24 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 24 का बी, ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी सीन फ्रॉम द हाउस, हाउस से क्या देखा जा सकता था। द रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। देखिए आंसर यहाँ पे था ना, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द अर्थ नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, गुड हार्वेस्ट के लिए अर्थ को किस चीज़ की ज़रूरत थी। फ्लावर्स, राइप कॉर्न, अ शावर या फिर रिवर की। तो किस चीज़ की ज़रूरत थी, अ शावर की। लास्ट वाली लाइन पे इसका आंसर था ना, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ गुड डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। 27 नंबर क्वेश्चन है, अ वर्ड फॉर हैवी रेन इज, हैवी रेन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। डाउनपोर, हार्वेस्ट, क्रेस्ट या फिर इंटायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 27 का ए, डाउनपोर। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम 28 to 38। द लेशन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ, जो हमारा लेशन है हिज फर्स्ट फ्लाइट वो किसके बारे में है। फार्मर, गर्ल या फिर सी सीगल या डी साइंटिस्ट। तो किसके बारे में है, सी सीगल। तो हमारा 28 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एने, एने के द्वारा जो एसे लिखा गया था उसका टॉपिक क्या था। ए चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स ही था है ना। 29 का कौन सा आंसर सही, ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 29 का ए। 30 नंबर है, हु इज़ द ऑथर और राइटर ऑफ द लेशन अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड के ऑथर कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जी.एल. फ्यून्स थे। 31 नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो, आइस एंड फायर, बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो 31 का क्या हो जाएगा, सी, डस्ट ऑफ स्नो एंड आइस ऑफ फायर, दोनों रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखे थे ना। 32 नंबर क्वेश्चन है, हु हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट, रात में पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ कौन सुनता था। तो क्या हो जाएगा, सी, टाइगर सुनता था। नेक्स्ट है हम लोग का, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो फ्रॉम 33 to 35। He stalks in his vivid stripes the few steps of his case on pads of velvet quiet in his quiet race। 33 नंबर क्वेश्चन है, हु कंपोज दीज लाइन, इन लाइन को किसने कंपोज किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लेस्ली नॉरिस ने। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज स्टॉक्स मीन हियर, है ना, स्टॉक्स का मतलब यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे क्या है, वॉक्स है ना। 34 का आंसर हो जाएगा वॉक, 34 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, ही इज़ यूज फॉर होम हियर, ही यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया है। तो ही यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया है, टाइगर के लिए। तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, टाइगर।
चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम 36 to 40। अब यहाँ से आपका सप्लीमेंट्री बुक शुरू होता है। 36 नंबर है, विच ऑफ द गिवन कैरेक्टर इज नॉट इन द स्टोरी अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो नहीं था। तो हम लोग जानते हैं मिसेस पम्फ्री कुत्ते की क्या थी, मालकिन थी। ट्रिकी खुद कुत्ता था, और जेम्स हरियट जिसे वो कुत्ते का क्या था, डॉक्टर था, है ना, जिसके पास उसके इलाज के लिए ले जाया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑजिबल, है ना, कोई भी वहाँ पे कैरेक्टर नहीं था। 37 है, वॉज द सॉरी व्हाट वॉज द काउज ऑफ ट्रिकीज एलिमेंट, है ना, ट्रिकी का बीमारी का कारण क्या था, ओवर ईटिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज। उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी, दोनों कारण थे। 38 नंबर है, हु वॉज अनिल इन द स्टोरी द थीप स्टोरी। अनिल कौन था, अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कौन था, अ मैगजीन राइटर। तो 38 का क्या हो जाएगा, बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द स्टोरी द थीफ स्टोरी, है ना, द थीफ स्टोरी के राइटर कौन थे, रस्किन बॉन्ड, है ना। 39 का ए आंसर, सॉरी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज हरी सिंह अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, है ना, हरी सिंह फेयरली सक्सेसफुल हैंड क्या था, सी, है ना, रॉबिंग, वो चोरी करता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। मुझे लगता है सेट 2 आप लोग का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने अगर सारे चैप्टर्स ध्यान से पढ़ा होगा तो आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके एक बार सारे चैप्टर्स डिटेल में पढ़ लीजिएगा, फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।